फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर जब बड़े चेहरे पहुंचते हैं तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर 11 राज्यों में 93 सीटों पर मतदान हो रहा है और यहां बड़े चेहरे पूरी सिक्योरिटी के साथ में मतदान केंद्र पर जब पहुंचे हैं तो फिर सुरक्षा के इंतजाम हालांकि ऐसे भी होते हैं मतदान केंद्रों पर। फिलहाल ये तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र की ये तस्वीरें और ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख रहे हैं, ये अडानी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और चूंकि वोट डालना हम सभी का अधिकार भी है और साथ ही साथ हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी है, ज़रूरी कर्तव्य भी है। ऐसे में पीएम मोदी ने दिन की शुरुआत की और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पहुंचे हैं अहमदाबाद में पोलिंग बूथ पर, जहां अपना वोट कास्ट करने के लिए वो मतदान केंद्र के भीतर मौजूद हैं। गौतम अडानी यहां अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अहमदाबाद के वोटर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। गौतम अडानी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़ी सिक्योरिटी भी उनके साथ में चलती है, तो मतदान केंद्र पर जो सिक्योरिटी इंतजाम पहले से थे उनमें ऐड हो गई गौतम अडानी की सिक्योरिटी और फिलहाल मतदान केंद्र के अंदर मौजूद अपने मत का इस्तेमाल करते हुए गौतम अडानी तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और एक बड़ा मैसेज भी कि कितना भी आप व्यस्त हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। एक एक वोट की कीमत को आप पहचानें। पूरे परिवार के साथ गौतम अडानी यहाँ पर पहुंचे हैं और वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के भीतर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सामने ही इन तस्वीरों में आपको गौतम अडानी दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और प्रक्रिया का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आया है। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और कई दिग्गजों की साख दांव पर है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी पूरा प्रयास आज किया गया है। कई हस्तियों को आप देख रहे हैं जो कि चुनाव के मैदान में उतरी हुई हैं और दिलचस्प फाइट भी कई सीटों पर देखी जा रही है। और इस बीच ये तस्वीरें खास हो जाती हैं क्योंकि कीमती समय से वक्त निकालकर यहाँ पर अपने वोट को कास्ट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गौतम अडानी पहुंचे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है वंदना कि लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। अब जब जब चुनाव होते हैं और चुनावों में जब आम खास हर तरह के इंसान हिस्सा लेते हैं, इसीलिए लोकतंत्र का उत्सव कहलाता है, जहां हम बड़े चेहरे, चाहे वो राजनीतिक जगत से हों, चाहे वो बॉलीवुड जगत से हों, चाहे वो टीवी एक्ट्रेसेस हों, एक्टर हों, या फिर वो बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, प्रक्रिया सभी के लिए एक है। अगर हम बहुत ज़्यादा वृद्ध लोगों को छोड़ दें जो घर से वोट डाल सकते हैं, वो फैसिलिटी अगर हम छोड़ दें, दिव्यांग लोग छोड़ दें, तो हर किसी के लिए नियम एक से हैं। मतदान केंद्र पर पहुंचना है, अपने मत का इस्तेमाल करना है और पूरी प्रक्रिया का पालन करना है। और इसीलिए लोकतंत्र के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर है, जहां पर आम हो या खास हर कोई एक जैसा होता है। जहां मतदान की प्रक्रिया एक जैसी होती है, वही वोट डालने का अधिकार अमीर को भी है, वही वोट डालने का अधिकार गरीब को भी है। यही समानता जब लोकतंत्र में नजर आती है तो किसी भी देश के लिहाज से ये खूबसूरत तस्वीर होती है। और फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं, गुजरात में अहमदाबाद में गौतम अडानी पहुंचे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, जहां पर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। अजय कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, चूंकि आज थर्ड फेज के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। अभी अजय कुमार झा जी, अभी तो हालांकि गौतम अडानी वोट डाल रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है आपने जरूर सुबह की शुरुआत पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ की होगी। जब पीएम मोदी पहुंचे, वोट डाला, और वो तस्वीरें आज दिन भर चर्चा का हिस्सा हैं। साथ ही साथ 11 राज्य और 93 सीटें। कैसे देख रहे हैं आज के इस फेज को? बिग फेजेस हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी आपने कहा मैडम। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, ये कई लोगों को जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं और जो वहीं के नागरिक हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कितना वाइब्रेंट है और कितना अलाइव है। जो हमारे यहाँ का लोअर वोटर टर्नआउट होता है, वो अमेरिका जैसे देश में उनका हाईएस्ट टर्नआउट के तौर पर देखा गया है। पिछली बार ही जो अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे जिसमें बाइडेन जीते, 60% के आसपास उनका वोटर टर्नआउट था। तो जो उनका मतलब जो उनका हाईएस्ट होता है, हमारा ऑलमोस्ट लोएस्ट होता है।
तो हमारे यहाँ भी यही समझ लीजिए। और जबकि हमारे यहाँ 97 करोड़ तो भाई इस बार वोटर्स हैं, तो ठीक है, अगर मान लिया जाए कि 50% भी आते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है पूरे यूरोप के पॉपुलेशन से ज़्यादा। तो वो जो बड़े बड़े देश जाने जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ इकट्ठे टर्न आउट करते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अभी हमने देखा प्रधानमंत्री भी ठीक उसी तरह से आए, गौतम अडानी जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लीडर हैं वो भी उसी तरह से आए, और आम लोग भी उसी तरह से आ रहे हैं। अभी आपने ही दिखलाया था कि थोड़ी देर पहले एक महिला इंग्लैंड से आई वो, और बिहार में, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो हमारे यहाँ काफ़ी लोग इस डेमोक्रेसी में के पर्व में भाग लेते हैं, और वो तब भी भाग लेते हैं जब गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है या ठंड का मौसम होता है। क्योंकि ये पिछले कुछ टर्न से आप देखेंगी, हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ ये गर्मियों में ये इलेक्शंस पड़ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ ठंडे में भी पड़ते रहे हैं। अगर पहला इलेक्शन की बात करें तो नवंबर दिसंबर में वो पड़ा था, और जनवरी फरवरी तक वो हुआ था। तो फिर उस वक्त का माहौल फिर और देखने वो उस समय, हालांकि टर्नआउट तो तब उतना नहीं था, कम था। बिल्कुल अजय जी, लौटेंगे आपके पास। गौतम अडानी कुछ बोल रहे हैं वोट कास्ट करने के बाद। स्याही का निशान दिखाया और एक मैसेज दिया कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, वोट की कीमत को पहचानें। कितने भी आप व्यस्त हैं, अपना वोट डालने के लिए जरूर पहुंचे। हालांकि बहुत ज्यादा बातचीत वो मीडिया से नहीं करते हैं, और इसीलिए अभी भी केवल स्याही का निशान दिखाया और वो आगे बढ़ गए हैं। गौतम अडानी बड़े बिजनेसमैन, और वोट उन्होंने कास्ट किया है। मीडिया इस कोशिश में है कि कुछ रिएक्शन मिले, क्योंकि बिग फेसेस जब भी वोट डाल रहे हैं उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाता घर से निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करें। उसी कोशिश में मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी ये कोशिश है कि गौतम अडानी की तरफ से भी एक मैसेज आम लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए पहुंचे। एक मिनट, ए नहीं में से कौन है? एक ही शोएब, एक सवाल बस। हाँ, एक मिनट। सर बताइए, लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने वोटिंग किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, आज का ये लोकतंत्र का ये महापर्व दिवस है जो आपने बताया, और मैं सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि आज आपका जो ये मत है और वो बाहर आके देवे, और फिर उसमें ही लोग साइकिल जीते। अगले 5 साल में आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या इंडिया कहां से कहां होना चाहिए सर? नहीं, इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। थैंक यू। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश चल पड़ा है, कुछ वैसा ही गौतम अडानी ने भी यहाँ पर कहा है कि देश विकास के रास्ते पर चल रहा है और तरक्की कर रहा है। अजय कुमार झा जी हमारे साथ हैं। गौतम अडानी ने, अजय जी, अभी ये मैसेज भी दिया कि बढ़ चढ़कर मतदान करिए, और ऐसी ही तस्वीरें सुबह से हम लगातार देख रहे हैं। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं वोट कास्ट कर